हेलो गाइस, वेलकम टू जेके टॉपर्स एकेडमी। तो दोस्तों, आज जो है मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, जो जेके एसएसबी की बहुत सारी पोस्टेस है, देखो पोस्टें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। वाइल्ड लाइफ गार्ड, स्टॉक असिस्टेंट, टेलीफोन ऑपरेटर, वेटनरी फार्मिस्ट, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर और पीबीएक्स ऑपरेटर, कैमरा मैन, बाइंडर, स्क्रीन टेक्नीशियन, जूनियर ग्रेडर, सुपरवाइज़र, टेबल बॉय, वेटर, कातिब, वर्कशॉप अटेंडेंट और चौकीदार। ये सारी जो पोस्ट है, इनका सिलेबस जो है कॉमन सिलेबस है इनका। ठीक है, और जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे मॉक आपके लिए ला रहा हूँ। आज जो है 4th मॉक है, तो जिन बच्चों का है ये सिलेबस है, जो ये पोस्टें लिखी हैं उनके सिलेबस के ऊपर उनका एक ही सिलेबस है, अलग अलग सिलेबस नहीं है। ठीक है, मैंने ये एनालाइज़ किया है, मैंने रिसर्च करके ये जो जेके एसएसपी ने भेजा है उस पर मैंने पूरा रिसर्च करके देखा है कि इन सब पोस्टों का एक ही सिलेबस है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इसका मॉक देना है डेली, और मई में इसके एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और चैनल पे नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन ज़रूर दबाएं और पास का बेल आइकन जो है ना घंटा, उसको भी दबाएं, ताकि कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगी। और क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम रोज़ पढ़ेंगे। जो समझ नहीं आता कमेंट करो, फ्री में यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, तो कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में टोटल? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग, एक भी नहीं, क्योंकि पहले 22 थे लेकिन अब यूटी बन चुका है। यूटी में कितने हैं? यूटी में है 20। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ द रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट फ्लावर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट फ्लावर जो है वो कौन सा है? वो है आपका लोटस। लोटस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास, विच वन इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर एरिया वाइज। अब यहाँ पे देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछा है एरिया वाइज। आपको ये सारे ऑप्शन भी यहाँ पे आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हाँ ले पहले था अभी नहीं है ले, वो आपको ख्याल रखना है। करगिल जो है तो सेकंड लार्जेस्ट आता था, लेकिन अभी ये अलग से यूटी है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, आप नहीं बोल सकते हो कि सारे क्वेश्चन गलत है, क्योंकि जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इनमें से ही बताना है हमने। ठीक है, जो ऑप्शन दिए होते, तो इनमें से कौन सा है हमारा? इनमें से है डोडा, या आपको याद रखना किश्तवाड़ होगा तो किश्तवाड़ नहीं होगा तो फिर डोडा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? तो जो राइट आंसर है आपका, ठीक है, वो है आपका चिनाब। चिनाब इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ जे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आइए कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि वुलर लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। वुलर लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बारामूला में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शालीमार बाग वाज बुल्ट बाई, किसने बनाई थी शालीमार बाग? तो वो आपकी बनाई थी जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने क्या बनाया था? शालीमार बाग। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रेलवेज का क्वेश्चन है। 1897 में पहली बार जो रेलवे लाइन बनाई गई, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में किस सिटी से कनेक्ट होने के लिए? ठीक है, ये थी आपकी सियालकोट। सियालकोट से कनेक्ट होने के लिए ही ये जो है बनाई गई थी। सियालकोट अभी पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है ऑन विच हिल्स द वैष्णो देवी मंदिर इज लोकेटेड। वैष्णो देवी मंदिर जो है कौन से हिल्स पे लोकेटेड है? ये क्वेश्चन बड़ी बार आता है, हर एग्जाम में आता है, तो वाइल्ड लाइफ गार्ड में भी बहुत एक्सपेक्टेड है, या फार्मेसी जो है वेटनरी फार्मिस्ट के इसमें आ सकता है, स्टॉक असिस्टेंट के एग्जाम में आ सकता है, टेबल बॉय। जैसे कि मैंने सिलेबस अर्लियर डिस्कस किया था, बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा है तो वो देख लें, 2-4 दिन पहले का वीडियो है जिसपे मैंने कॉमन सिलेबस जो बहुत सारे पोस्ट्स के लिए थे वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो वैष्णो देवी कौन से हिल्स पे है? वो है आपकी त्रिकुटा हिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ। श्रीनगर, अब ये जो बच्चे श्रीनगर के हैं उनको पता होगा कि श्रीनगर झेलम रिवर के बैंक पे है। ठीक है, जिनको नहीं पता तो उनको भी बता दूं मैं कि श्रीनगर झेलम रिवर के बैंक पे है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जिसको पता है वो तो ठीक है, लेकिन जिसको नहीं पता है उसको मैं बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर में 4 नेशनल पार्क्स थे। ठीक है,
और बता दूं बच्चों कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है करेक्शन तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता, गलती सबसे हो सकती है, आपसे हो सकती है, मेरे से हो सकती है। मैं अपनी ओर से कोशिश करूंगा कि आपको सब क्वेश्चन के आंसर एकदम सॉल्व मिले और एकदम से बिल्कुल राइट मिले, लेटेस्ट अपडेटेड मिले, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन छूट जाए या कोई आपको लगेगा कि सर इसमें कुछ डाउट है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, आपका आंसर मैं ज़रूर दूंगा कमेंट में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर। अब देखो रिवर की बात की है, जो ओरिजिनेट होता है मानसरोवर से, मानसरोवर कहाँ से, तिब्बत से, और फ्लो करता है जंस्कार और लद्दाख रेंजेस से, ठीक है। तो वो कौन सा रिवर है, वो है आपका इंदुस रिवर, ठीक है। इंदुस रिवर कहाँ से, मानसरोवर लेक मतलब जो है तिब्बत से वो निकलता है और जंस्कार से फ्लो करता है लद्दाख रेंजेस में, तो वो है आपका इंदुस रिवर, बाद में जाता है वो पाकिस्तान में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, नाम द रिवर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम वेरीनाग। अब उस रिवर का नाम बताना जो वेरीनाग से आता है, ठीक है, वेरीनाग स्ट्रीम से, जम्मू एंड कश्मीर से, और पास करता है, कहाँ से पास करता है, वुलर लेक से, ठीक है। तो वो कौन सा रिवर है, तो वो है आपका झेलम, आपका अपना प्यारा झेलम रिवर है वो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। फोकस, बिल्कुल फोकस। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करो और शेयर भी करो अपने दोस्तों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा है इसमें कि रिवर है जो विच इज नॉट वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड एंड इट्स टोटली कॉल्ड सैंगे खाबाब इन तिब्बत। क्या बोलते हैं, ये तिब्बत की लैंग्वेज में ऐसे ही बोलते हैं इसको, सैंगे खाबाब, तिब्बत में, ठीक है। तो नैम इट, कौन सा है वो, कौन सा रिवर है वो, जिसको पता है वो बच्चा कमेंट करे जल्दी से। लेकिन वो जो है वो अभी अभी हमने किया है, वो है आपका कौन सा, इंदुस रिवर, इंदुस, इंदुस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो जोश के साथ क्वेश्चन करने हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 14 आप यहाँ पे देख लीजिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे। 14 नंबर क्वेश्चन है, द पोंग रिजर्वर इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विच रिवर। अब यहाँ पे पोंग रिजर्वर की बात की गई है, तो ये कौन से रिवर के अक्रॉस कंस्ट्रक्ट किया गया है, कौन से रिवर के पास, ठीक है। तो जो राइट आंसर है वो है आपका बियास। बियास में बता दूं तो बियास आपका हिमाचल नहीं सॉरी, ये पंजाब में आता है, पंजाब में आता है, और इसका पुराना नाम विपाशा है, विपाशा। चिनाब का देखो, ये और क्वेश्चन आया, इधर से ही मिल गया हमें। चिनाब का दूसरा नाम जो है संस्कृत में आस्किनी है, रावी का पारुशिनी है, सतलुज का शत्रुदारी है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, रावी का पारुशिनी, ये इंपॉर्टेंट नाम भी याद रखने की इनके एंशिएंट नाम क्या थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच आर द फॉलोइंग रिवर्स, फिर रिवर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, इज नोन एज लंगचन कम्बाब। अब देखो तिब्बत के नाम ही, जो बच्चा तिब्बत से होगा या फिर लद्दाख साइड से भी होगा उसको पता होगा कि मतलब उनकी जो लैंग्वेज है थोड़ा, तो उसमें प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है, हमारा थोड़ा गलत भी हो सकता है, लेकिन इधर लिखा है लैंगचन कबाब इन तिब्बत, ठीक है। तो इनमें से विच आर द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज लैंगचन कम्बाब, किसको बोलते हैं तिब्बत का, तो वो है आपका सतलुज, सतलुज को बोलते हैं लैंगचम कबाब इन तिब्बत। आपको याद रखना है ये लैंगचम तिब्बत, सीधा शॉर्ट में लिखो कॉपी पे, इज नोन एज इन तिब्बत, नोन एज सतलुज इज नोन एज लैंगचम कबाब इन तिब्बत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। अब यहाँ पे सिलेक्ट द ऑड पेयर ऑफ रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। अब रिवर और उनके ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे दी गई हैं, हमने खाली एक ऑड पेयर निकालना है। देखो रिवर जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, इसकी ट्रिब्यूटरी जो है वो है कौन सी, लोहित, तो मतलब ये ऑड नहीं है, ठीक है। अब एक और देखेंगे, गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है वो गोमती है, ठीक है, ये भी ऑड नहीं है। लेकिन महानदी की ट्रिब्यूटरी आपको क्या लगता है, गोदावरी है, बिल्कुल नहीं है। तो आपका राइट आंसर ये जो ऑड हो जाएगा ना आपका, ये हो जाएगा महानदी। बाकी ये ब्रह्मपुत्रा पगलादिया की जो है ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। फिर ब्रह्मपुत्रा, फिर से लोहित की भी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, लोहित ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, फिर पगलादिया भी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, गोमती गंगा की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन गोदावरी महानदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए फटाफट से, ऑन विच रिवर हुंद्रू वाटरफॉल कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से रिवर के ऊपर, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर है वो आपका सुपर्णा रेखा के ऊपर जो है वो हुंद्रू वाटरफॉल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फटाफट, मिसिसिपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये डेल्टा मिसिसिपी डेल्टा किसका एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो ये है आपका जो राइट आंसर है वो है बर्ड्स फुट डेल्टा, ठीक है, ये इसका एक एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है, ये बहुत हाई लेवल के भी एग्जाम्स में आता है, तो आपको भी डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा है, छोटा सा, मिसिसिपी की डेल्टा किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, वॉल्केनिक चेन आर फॉर्मड एज लिथोस्फीयर प्लेट्स। वॉल्केनिक चेन्स जो हैं कहाँ पे होती हैं, वो लिथोस्फीयर प्लेट में मूव ओवर है, कहाँ पे मूव करती हैं वो, तो वो आपकी करती हैं मूव्स मेंटल पे, मेंटल देखो अर्थ मेंटल क्रस्ट, ठीक है।
तो उस पर जो उसमें से किस पे वो करती हैं, वो करती है मेंटल प्लूम पे, मतलब मेंटल के उधर से ऊपर से ही वॉल्केनिक चेंज जो है वो मूव करती हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक। अब देखो वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक है, तो कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है, क्योंकि जो लार्जेस्ट लेक है वो है आपकी कैप्सियन सी, उसका नाम है कैप्सियन सी, ठीक है। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपके लेवल का क्वेश्चन ये डायरेक्ट आ जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड वाले बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टॉक असिस्टेंट वेटनरी, ठीक है, वेटनरी फार्मिस्ट के लिए, और बहुत सारी पोस्टें हैं जो जिनका सिलेबस सेम है, यही सिलेबस है सबके लिए, मैंने वीडियो में बताया जैसे पहले भी। तो ये देखिए शॉर्ट में आएगा। तो कैप्सिकम क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट सरफेस एरिया वाली लेक है, ठीक है। शैडो जोन ऑफ अर्थक्वेक फॉर्म द फोकस बिटवीन। शैडो जोन किसके बीच में बनाता है, तो वो बनाता है आपका 103 से 43 डिग्री के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फटाफट। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक किसे मेजर करते हैं, बच्चों वाला सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। मैग्नीट्यूड ऑफ जो है मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का किसे मेजर करते हैं, वो रिक्टर स्केल से करते हैं। एग्जांपल ऑफ इंट्राप्लेट वॉल्केनिज्म। अब इंट्राप्लेट वॉल्केनिज्म का एग्जांपल क्या है, उसका है एग्जांपल हवाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाई विंड डिफ्लेक्शन। विंड डिफ्लेक्शन से क्या होता है, तो विंड डिफ्लेक्शन से क्या होता है, कतारा डिप्रेशन होता है, ठीक है। द रूट्स ऑफ माउंटेन थ्योरी ऑफ आइसोस्टैसी क्रेडिट टू। जो माउंटेन थ्योरी है आइसोस्टैसी की, वो किसको क्रेडिट जाता है, वो जाता है आपका जीबी एरी को, ठीक है, जीबी एरी को डायरेक्ट। अब ये देखो गल्फ ऑफ बुथानिया की लोकेशन कहाँ है, मैप देखोगे ना, मैप ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्पफुल करता है। तो गल्फ ऑफ बुथानिया जो है वो है आपका स्वीडन और फिनलैंड में, ठीक है, दोनों में आता है। क्वेश्चन नंबर 27, अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स फ्रॉम सी लेवल। अब इन प्लेसेस को बोलता है अरेंज करो, ये इन्होंने दी गई है। तो जो इसका राइट आंसर है आपका वो है, इनमें से कोई भी नहीं हो सकता हाइट्स के अकॉर्डिंग, नन ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, लीडिंग फिशिंग कंट्री। ये फिशिंग के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीडिंग फिशिंग कंट्री कौन सी है, वर्ल्ड में पूछिए, वर्ल्ड में। तो इसका राइट आंसर है आपका चाइल्ड, ठीक है। नेपल्स इज ए सी पोर्ट ऑफ, नेपल किसका सी पोर्ट है, तो वो है आपका इटाली का, ठीक है। रबड़ देखो, रबड़ कहाँ पे मेनली ग्रो करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साउथ ईस्ट एशिया इज द राइट आंसर, ठीक है। अब लार्जेस्ट डेजर्ट अमंग द फॉलोइंग। अब देखो लार्जेस्ट डेजर्ट तो ज़्यादा लोग बच्चों के दिमाग में आएगा सहारा डेजर्ट, लेकिन आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो ये डेजर्ट दिए गए हैं ना, तो इनमें से लार्जेस्ट डेजर्ट है आपका गोबी डेजर्ट, ठीक है। नंबर 2 पे आता है या 3 पे आता है अरबिन, ठीक है। अब इस्ले ऑफ वाइट कहाँ पे सिचुएटेड है, तो वह है आपका इंग्लिश चैनल पे सिचुएटेड है इस्ले ऑफ वाइट। तिराना किसकी कैपिटल है, अब देखो स्टेट कैपिटल का तो कोई ये नहीं है ना याद करने का, अब स्टेट कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। तिराना किसकी कैपिटल है, वो है आपकी अल्बानिया की। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन कोई मैं ऐसे ही नहीं आ रहा हूँ, ये पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं आधे इसमें से, ठीक है। ये ऐसे पूछते हैं जे KSSB, 30-40 क्वेश्चन आसान देंगे और फिर 30-40 या 50-60 क्वेश्चन थोड़े आसान देंगे, 30-40 वो देंगे जो बच्चों को पता नहीं होंगे, तो उनको भी पढ़ना है। जेंथियल प्रोजेक्शन आर मोस्टली यूज फॉर, जेंथियल प्रोजेक्शन किस लिए यूज़ होता है, तो वो आपका होता है पोलर एरियाज़ के लिए यूज़, ठीक है। विच आर ऑन द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल स्केल। रिफ्लेक्शन स्केल को बोलते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल स्केल। आपको डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूँ ताकि आपको पता लगे, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। तो आगे में अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है आपके सिलेबस में, तो उस पर क्वेश्चन लाऊंगा आगे, ठीक है। नेक्स्ट जो मॉक होगा फॉरेस्ट गार्ड, फिर जो भी मैंने पोस्टें बताई, मैं अगर आप चाहते हो तो कमेंट करना, मैं लिंक भी दे दूंगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। स्पेशली वो वीडियो इसलिए बनाई थी, ठीक है, उसीलिए कौन कौन सी पोस्ट से मैं आपने अप्लाई किया है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय बाय।